Good morning, dear students. I was teaching you third chapter of civics, fundamental rights and duties, where I have taught you different rights such as right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to the constitutional remedies. I have taught you in detail all these rights. Today I am going to begin this chapter. Today I am going to continue this chapter with the heading Implementation of Fundamental Rights. Despite the inclusion of the fundamental rights in the Constitution of India, a lot is yet to be achieved. For example, although the practice of untouchability, that is caste-based discrimination, has been banned in the country under the right to equality, many people of scheduled caste are still discriminated against in various religions of the country. The discrimination against the scheduled castes and scheduled tribes led to their lack of educational and employment opportunities, which later get translated into their marginalized status in the society. हमने देखा कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स 6 फंडामेंटल राइट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं ताकि हर एक सिटीज़न इंडिया का इक्वल गिना जाए, सबको इक्वलिटी महसूस हो। इसके बावजूद भी क्या होता है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जिसकी वजह से ये जो राइट्स है वो फॉलो नहीं होते। जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन किया हुआ है, बोला हुआ है कि कोई भी भेदभाव करेगा नहीं। फिर भी कई जगह पर शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव होता है, कई जगह में उनके साथ भेदभाव होता है। अभी जब ये भेदभाव होता है तब उनको एजुकेशन नहीं मिलती, कई बार उनको एम्प्लॉयमेंट में भी उन लोग पीछे रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो कास्ट होती है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ये इस तरह मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में आ जाती है, जैसे कि उनको सबसे अलग गिना जाता है। हमने देखा था मार्जिनलाइज सेक्शन में वुमेन भी आती है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ये सब मार्जिनलाइज सेक्शन हो गया है इंडिया का, क्योंकि लोगों का जो एटीट्यूड है भेदभाव करने का, कानून बनने के बावजूद भी ये इनका एटीट्यूड, भेदभाव करने का एटीट्यूड जो है वो जाता नहीं है। वैसे ही ये एक रूल बना हुआ है कि 14 ईयर्स जो छोटे बच्चे हैं उनको हैज़ार्डियस ऑक्यूपेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, कि छोटे बच्चे जिनकी एज 14 ईयर से कम है उन लोग केमिकल फैक्ट्रीज़, क्रैकर की फैक्ट्रीज, ऐसी जो हैज़ार्डियस मतलब नुकसानकारक जगह होती है, ऐसे जगह पर बच्चों को काम पे रखना नहीं चाहिए। ये लॉ है, फिर भी कई जगह पे, कई फैक्ट्रीज़ में या कई घरों में क्या होता है, 14 ईयर्स से छोटे बच्चे हैं उनसे काम करवाया जाता है, उनको काम पे रखा जाता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ऐसे बच्चों को ये जो राइट टू एजुकेशन है, उन लोग को ये राइट मिलता नहीं है, उन लोग पढ़ पाते नहीं हैं। इस तरह से उनको जो ये राइट मिलना चाहिए एजुकेशन का वो मिल नहीं पाता, क्योंकि ऐसे लोग उनको काम पे रखते हैं, जो ये लॉ बना हुआ है उसको फॉलो नहीं करते। वैसे भी हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही है। सरकार ने नियम तो बना दिए पर उसको फॉलो भी तो हर एक सिटीजन को करना चाहिए ना। और ये क्यों होता है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, और सोसाइटी में ऐसी अवेयरनेस नहीं क्रिएट की जा रही है कि उनको पता चले। कई बार क्या होता है, लोगों को पता होता है फिर भी उन लोग अनजान बनते हैं, ठीक है, और अनजान बन के उन लोग ऐसे लोगों के साथ भेदभाव करते रहते हैं सोसाइटी में, ठीक है। मतलब छोटे बच्चों को काम पे रखना, फिर शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके साथ भेदभाव करना। तो जैसे हमने देखा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए कुछ राइट्स बनाए हैं, वैसे हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी है, हमारी यानी सिटीज़न की कुछ ड्यूटीज़ भी है, ताकि वो
अब हमारे नेशन की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी एंड मॉरल प्रिंसिपल। हमारे देश के जो प्रिंसिपल्स है उसको हम मेंटेन कर सके। ये कब होगा? जब हम सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं करेंगे, सोसाइटी में हम भेदभाव नहीं करेंगे। So it is one of our fundamental duties to preserve the unity and integrity of our nation by renouncing practices that sow the seeds of inequality in the society. Renouncing का मतलब होता है क्लेम करना। अभी हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है सिटीजन्स की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब क्या? वो ड्यूटीज़ जो हर एक सिटीज़न को फॉलो करनी है, कंट्री के हर एक नागरिक को उसे फॉलो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्ट्स इट आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमारी ड्यूटी है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम बनाया है उसका लोग रिस्पेक्ट करें। ठीक है, लोगों की ये ड्यूटी है कि दैट इज़ वाई वी ऑल नो, कभी भी नेशनल एंथम चलता है तो हम जहाँ हैं वहाँ इरेक्ट हो जाते हैं, जस्ट बाय रिस्पेक्टिंग अवर नेशनल एंथम। ठीक है, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ आवर नेशन। जो चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ आवर नेशन। ये जो सोच थी, जिस सोच ने हमें आज़ादी दिलाई, उसको भी रिस्पेक्ट देना। ठीक है, अपहोल्ड एंड सेफगार्ड द सोवियनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। हमारी जो सोवियनिटी है उसको सेफगार्ड करना। देश जो यूनाइटेड है, और देश यूनाइटेड क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ हर एक कास्ट को इक्वल गिना जाता है। ठीक है, और हमारे देश की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करना है। इंटीग्रिटी मतलब क्या है? ऑनेस्टी एंड मॉरल प्रिंसिपल। हमारे देश के जो प्रिंसिपल्स है, ऑनेस्टी है, उसको क्या करना है? मेंटेन करना है। ये कब होगा? जब हम ऑनेस्टी फॉलो करेंगे तब होगा ना। मीन्स सिटीजन जब ऑनेस्टी फॉलो करेगा तब होगा। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कंट्री को डिफेंड करना है। जैसे ये हम कह सकते हैं कि ऐसे तो देखने जाए तो हमारे जो सोल्जर्स है वो हमारी कंट्री को डिफेंड करते हैं, बचाते हैं। पर जब हमें कभी कोई ऐसा लगता है, कोई शंकाजनक चीज़ दिखाई देती है, ठीक है, तो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कंसर्न अथॉरिटी को, कहीं पुलिस को इन्फॉर्म करें। इस तरह भी हम हमारी कंट्री को बचा सकते हैं, क्योंकि हर जगह सोल्जर, पुलिस नहीं होती देश की सुरक्षा करने के लिए। ये सिटीज़न का भी कर्तव्य होता है कि वो कंट्री को डिफेंड करे। जैसे कि अगर कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि जिससे लोगों का नुकसान हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि कोई बॉम्ब है या कुछ ऐसा है, तो पता चलने पर इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आर ड्यूटी कि हम कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें। प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमंग पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, लैंग्वेज एंड रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी। हार्मनी का मतलब होता है पीसफुल, शांति। हमें शांति को प्रमोट करना है, भाईचारे को प्रमोट करना है। हमें रिलीजन, लैंग्वेज या सेक्शनल डाइवर्सिटी के भाव इस बेस पर भेदभाव नहीं करना है कि नहीं वी आर दिस कम्युनिटी सो वी आर सुपीरियर देन अदर कम्युनिटी। ऐसे नहीं सोचना है। सभी ह्यूमन बींग को इक्वल गिनना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। रिनाउंस derogate practices against the dignity of women। अभी derogate का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, हमारी कम्युनिटी में कैसा है कि जितना मैन को रिस्पेक्ट मिलता है उतना वुमेन्स को मिलता नहीं है। तो ये प्रैक्टिस को स्टॉप करनी चाहिए।
हमें वुमेन की डिग्निटी को मेंटेन करना है, उन्हें भी उतना ही रिस्पेक्ट देना है जितना मेन को दिया जाता है। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द कंट्री। हमारे देश की जो हेरिटेज है, जैसे कि बहुत पुरानी चीज़ें, फिर जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल लो या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत सालों पुरानी है, तो हमें उसको प्रिजर्व करना है। हमें हमारे कल्चर को, ऐसी हेरिटेज वाली चीज़ को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, मतलब हमें नुकसान पहुंचाना नहीं है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसको हम नेशनल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सबके लिए है। जैसे कि पहाड़ है, समुद्र है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, ये सब चीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है। बी कंपैशनेट फॉर लिविंग क्रिएचर, मतलब उनको भी, लिविंग क्रिएचर्स के लिए भी हम दया भावना रखें, उनको नुकसान ना पहुंचाए। फिर उसमें एनिमल्स भी आ गए, बर्ड्स भी आ गए, इवन ट्रीज भी लिविंग क्रिएचर्स में आ गए। डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें हमारी भावना ऐसी रखनी चाहिए कि उसमें ह्यूमैनिज्म, मतलब कि किसी का बुरा करने की इच्छा ना हो, ह्यूमैनिटी हो, ठीक है। ऐसा नेचर हमें डेवलप करना चाहिए। और पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। रिनाउंस वायलेंस, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस इन एवरी फील्ड ऑफ पर्सनल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइसेस टुवर्ड हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अभी नेशन का डेवलपमेंट कब होगा, जब उसमें रहने वाले सिटीज़न का डेवलपमेंट होगा। अगर जो नेशन में सिटीजन्स जो है वो अपना बेस्ट दे रहे हैं हर एक फील्ड में, फिर वो साइंटिफिक फील्ड हो, एजुकेशनल फील्ड हो या और कोई फील्ड हो, जब सिटीज़न उनका बेस्ट देते हैं तो सिटीज़न का डेवलपमेंट होगा, उसी के साथ साथ नेशन का भी डेवलपमेंट होगा। नेशन का डेवलपमेंट सिटीज़न के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो अगर नेशन डेवलप करना है तो सिटीज़न को अपना बेस्ट देना है, उनका डेवलपमेंट होने देना है। जो बच्चे हैं जिनकी एज 6 से 14 ईयर्स की है, उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ऐसे बच्चों को अगर कोई हमें पता चले कि कोई ऐसा है, तो अगर आप किसी की मदद ही करना चाहते हो तो ऐसे बच्चों को जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको पढ़ाओ, ये भी एक सबसे बड़ा डोनेशन है। और उनको, छोटे बच्चों को काम पे तो रखना ही नहीं चाहिए, ताकि उन लोग अपने एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी है उसको ले सके, वो खुद अपने आप को एजुकेट कर सके। इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारी ड्यूटीज़ हमने पढ़ी, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अभी ये ड्यूटीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बहुत सारे पर्पस सर्व करती है। दे सप्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स बाय रिमाइंडिंग अस that while enjoying our rights we should also be aware of our duties toward the other citizen of our country। अभी हमने ये देखा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हर एक सिटीज़न का है, वो फंडामेंटल राइट्स ले रहा है, तो साथ साथ उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी फॉलो करे। मतलब जब वो राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है, तब उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी नेशन के प्रति जो ड्यूटीज़ है वो भी उसे फॉलो करनी है। मतलब नेशनल प्रॉपर्टी को, वाइल्ड लाइफ एनिमल को, उनको डिस्ट्रॉय करना नहीं है। दे इन्फ्यूज द सिटीजन विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्फ्यूज का मतलब होता है प्रभावित, वो सिटीजन को प्रभावित करता है कि उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन के प्रति, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेट्रोटिज्म एंड ब्रदरहुड। ब्रदरहुड यानी भाईचारा, पेट्रोटिज्म यानी देशभक्ति।
Despite being not enforceable by law, they outline the measure that we can adopt to contribute toward the overall development of the country as well as ourselves. They teach us to respect the ideals upheld by our leader and freedom fighter who sacrificed their lives for the freedom of the country. फंडामेंटल ड्यूटीज़ भले एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है, पर वो हमें ये सिखाता है कि जो हमारे लीडर्स है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है देश के रिस्पेक्ट के लिए, तो हमें भी क्या करना है, कंट्री के लिए कुछ करने की हमारे दिल में तमन्ना होनी चाहिए, कुछ इच्छा होनी चाहिए कि हम भी कंट्री के लिए कुछ करें। हमने देखा हुआ है कि कैसे हमारे लीडर्स है, फ्रीडम फाइटर्स है, उन्होंने तो देश के लिए अपनी जान भी दे दी है। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको हम अच्छे से फॉलो करें। ओके, they strive to make our country a harmonious country free from all kind of discrimination, prejudice and equality. फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या करती है, कंट्री को एक हारमोनियस कंट्री बनाती है, पीसफुल कंट्री बनाती है, ताकि कंट्री में कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। और जो प्रेजुडाइज है, जो सोच चली आ रही है उसको ही फॉलो करना, जैसे लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती या स्पोर्ट्स में लड़कियां अच्छा नहीं कर सकती बल्कि लड़के अच्छे कर सकते हैं, ये होता है प्रेजुडाइज। तो ये प्रेजुडाइज, ये जो सोच है उसको हमें बदलना है ताकि कंट्री जो है वो हारमोनियस कंट्री बने। और ये सब कब होगा, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करें, ठीक है। ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें भेदभाव नहीं करना है। फाइन। की टर्म्स, फंडामेंटल राइट, बेसिक राइट एनशाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमें देखी 6 बेसिक राइट्स है जो दी हुई है, जिससे कि कंट्री के सिटीज़न का डेवलपमेंट हो। देखा ना हमने, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनशाइंड है, मेंशन है, ताकि हर एक सिटीज़न जो है उसका डेवलपमेंट हो। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अ सेट ऑफ ड्यूटीज़ कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच एवरी सिटीजन शुड बी फॉलोड to contribute toward the development of the country. कुछ ड्यूटीज़ भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दी है जो हर एक सिटीज़न को फॉलो करनी चाहिए ताकि देश का डेवलपमेंट हो। फंडामेंटल राइट्स क्यों होता है, क्योंकि सिटीज़न का डेवलपमेंट हो, कंट्री में सिटीज़न का डेवलपमेंट हो। और ड्यूटीज़ इसलिए होती है ताकि अगर सिटीज़न, हर एक सिटीज़न ड्यूटीज़ फॉलो करेगा तो उस देश का भी, उस कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। अभी माइंड मैप देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, हमने राइट्स देखे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये डिटेल में हमने पढ़े लास्ट वीडियो में। आज हमने ड्यूटीज़ देखी, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री, डिफेंड द कंट्री, डेवलप कंपैशन फॉर फेलो सिटीजन एंड सो ऑन। ये सब हमने आज ड्यूटीज़ देखी। ओके फाइन। सो योर होमवर्क इज़ टू रीड दिस चैप्टर, राइट द की टर्म्स इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ द माइंड मैप। टेक केयर बच्चों, बाय बाय, सी यू।